आज हम एक बहुत ही आम लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल पर बात करने वाले हैं। ओवरथिंकिंग मतलब ज्यादा सोचने का वो चक्कर जिससे बाहर निकलना मुश्किल लगता है। तो चलिए समझते हैं कि इससे कैसे निकला जाए। ये सवाल है ना, बहुत जाना पहचाना सा लगता है। हम सब कभी ना कभी इस एहसास से गुजरते हैं जब कोई नाकामी, कोई क्रिटिसिज्म हमें दिमागी तौर पर एकदम जकड़ लेता है। ऐसा लगता है जैसे हम बस एक ही जगह पर अटक गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो चलिए इस जाल को थोड़ा करीब से देखते हैं। आखिर हम इसमें फंसते ही क्यों हैं? देखिए, पहला कदम तो यही है कि हम ये समझें कि जब हम फंसा हुआ महसूस करते हैं तो असल में हमें रोक क्या रहा है। और ये वो सवाल हैं जो दिमाग में घूमते रहते हैं, है ना? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कहीं ये फिर से हो गया तो? अरे लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे ये बातें हमें यकीन दिला देती हैं कि मैं तो फेलियर हूं, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। बस यही है वो मेंटल लूप, वो चक्र जो हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या मानते हैं? यही कि हम अपनी बाहरी परेशानियों में फंसे हैं। हमें लगता है कि अरे वो प्रोजेक्ट फेल हो गया या वो रिश्ता ठीक नहीं चल रहा। बस यही चीजें हैं जो हमें रोके हुए हैं। ऐसा लगता है मानो यही हमारी जेल की दीवारें हों। लेकिन क्या हो अगर ये जो हम मानकर बैठे हैं ये डायग्नोसिस ही गलत हो? क्या ये सच है कि हम प्रॉब्लम में फंसे हैं? चलिए इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। यही वो सवाल है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम वाकई सच में अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे हैं या पिंजरा कुछ और ही है? और पता है, यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। असली जाल हमारी समस्याएं नहीं हैं जो अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, बल्कि असली जाल है उन समस्याओं के बारे में हमारी सोच। प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचना। और ये वो चीज है जो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। अच्छा, तो अगर सोच बदलनी है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि बस पॉजिटिव सोचो, है ना? बी पॉजिटिव, यही सलाह तो सब देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सलाह अक्सर काम नहीं करती, बल्कि कई बार तो नुकसान भी कर जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब आंख बंद करके बस ये मान लेना कि सब अच्छा होगा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कोई दलदल की तरफ चल रहा हो और सोचे कि नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। ये एक तरह से सच्चाई को नकारना है, एक अंधविश्वास है जो असलियत से डील करने में कोई मदद नहीं करता। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है सही सोच या राइट थिंकिंग। ये पॉजिटिव थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। ये हकीकत पर टिकी है। इसका मतलब है चीजों को ठीक वैसे देखना जैसी वो हैं, बिना किसी मिलावट के, बिना अपनी पसंद नापसंद के चश्मे के। तो ये सही सोच असल में है क्या और इसे अपनाएं कैसे? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे साइंटिफिक थिंकिंग या वैज्ञानिक सोच कहना। एक साइंटिस्ट क्या करता है? वो चीजों को वैसी ही देखता है जैसी वो हैं, बिना अपनी भावनाओं या विश्वासों को बीच में लाए। वो गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझता है, तभी वो हवाई जहाज बना पाता है। ठीक इसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी के नियमों को समझना है ताकि हम मुश्किलों का सामना सही ढंग से कर सकें। तो इसे लागू कैसे करें? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दें। जो भी पहले से मानकर बैठे हैं उसे भूल जाएं। स्टेप 2, अब उस सिचुएशन को ऐसे देखें जैसे वो किसी और की हो, आप बस एक बाहरी दर्शक हैं। और स्टेप 3, बिना किसी को ब्लेम किए, बिना इमोशनल हुए, बस फैक्ट्स को एनालाइज करें। ये सबसे जरूरी हिस्सा है, ये नजरिया बदलने का। हमें बस एक छोटा सा काम करना है, हर चीज से मेरा शब्द हटा देना है। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक प्रॉब्लम है। ये मेरी नाकामी नहीं है, ये बस एक नाकामी है। जैसे ही हम मेरा हटाते हैं, वो चीज एक पर्सनल अटैक लगने के बजाय एक घटना बन जाती है जिसे समझा जा सकता है। और ये तरीका सबसे ज्यादा असरदार कब होता है? जब हम अपनी ही गलतियों से निपट रहे होते हैं। चलिए इसको एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे बिजनेस में एक बड़ा झटका लगा। पहले तो वो दूसरों को दोष देते रहे, लेकिन जब उन्होंने साइंटिफिक सोच अपनाई तो उन्हें एक बात साफ साफ समझ आई। मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया, मैं तो अपने ही लालच के जाल में फंस गया था। असली वजह बाहर नहीं, अंदर थी। तो गलतियों से सीखने का ये एक साइंटिफिक फॉर्मूला बन जाता है। सबसे पहले असफलता को बस एक घटना की तरह देखो, फिर उसकी असली जड़ तक पहुंचो। क्या वो लालच था, डर था या जानकारी की कमी थी? उसके बाद उस जड़ की फितरत को समझो, और एक बार जब हम उसे समझ लेते हैं तो हम खुद को उसे दोहराने से आजाद कर लेते हैं। यह पर्सनल ग्रोथ का एक जबरदस्त तरीका है।
और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब हम अपनी गलतियों की जड़ को गहराई से समझ लेते हैं ना, तो भविष्य में उसी वजह से फिर से फेल होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हम सिर्फ ओवरथिंकिंग के लूप से ही बाहर नहीं निकलते, बल्कि हमेशा के लिए एक सीख भी ले लेते हैं। तो चलिए आज की सारी बातचीत को समेटते हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, हम प्रॉब्लम में नहीं अपनी सोच में फंसे हैं। दूसरी बात, सही सोच का मतलब पॉजिटिव सोच नहीं बल्कि हकीकत को देखना है। तीसरी बात, अपनी जिंदगी को एक साइंटिस्ट की तरह देखो, ऑब्जर्व करो, एनालाइज करो, समझो। और आखिरी बात, अपनी नाकामियों को पर्सनल अटैक मत समझो, उन्हें सीखने के लिए डेटा की तरह इस्तेमाल करो। सीधी सी बात है, बाहर निकलने की ताकत हमारे अंदर ही है। तो मैं आज की बात को इस एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब भी फंसा हुआ महसूस हो तो खुद से बस ये एक सवाल पूछिएगा, क्या ये समस्या सच में है या ये सिर्फ एक ख्याल है जिस पर मैंने यकीन कर लिया है? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही।